गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या होती है, कैसे आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को पहचानोगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, कौन कौन सी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, कौन से सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये सभी बातें हम इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगा और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जाम्पल कराऊंगा। तो देखिए आइए क्या पहचान होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। तो देखो सबसे पहले आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान, पहले तो सबसे पहले टेंस बनाने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो पहचान पता होना चाहिए कि कौन सा टेंस है ये, मतलब कौन सी इस टेंस की ये पहचान है तो ये कौन सा टेंस हो सकता है। तो सबसे पहले तो आपको फर्स्टली पहचान याद होनी चाहिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान क्या है, इस टेंस के वाक्य के अंत में जब हिंदी वाक्य रहेगा तो उस वाक्य के अंत में रहा है, रही है व रहे हैं आदि शब्द आते हैं। किसमें? हिंदी वाक्य के अंत में जब रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है जब हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है व रहे हैं आदि शब्द आए तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को निरंतर वर्तमान काल कहते हैं। इसमें कार्य, जो भी अपन कार्य करते हैं वो जारी रहता है। क्या रहता है? वो कंटिन्यू चलता रहता है, मतलब कार्य चलता रहता है और वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सबसे पहले जब अपन सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। क्यों? कौन सी हेल्पिंग वर्ब है इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी। जब भी अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, ये याद रखना। इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाते हैं। कौन सी फॉर्म में? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के सेंटेंस को अपन नकारात्मक बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, तो इज एम आर के बाद क्या लगा देंगे? नोट। क्या लगा देंगे? नोट। नोट मतलब होता है नहीं, मतलब क्या हो जाएगा? अगर वाक्य सेंटेंस में नहीं लगेगा तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? वो नकारात्मक हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सेंस देगा। इसलिए जो भी सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देंगे, नोट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस कोई सा भी हो, उसमें सभी कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी, लेकिन सभी की हेल्पिंग वर्ब अलग अलग रहेगी। देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर और उसमें आईएनजी लगा देंगे। इंटरोगेटिव नेगेटिव जब बनाएंगे अपन, प्रश्नवाचक नकारात्मक, तो प्रश्नवाचक नकारात्मक के पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी? इज एम आर। इज एम आर किसके पहले आ जाएगी? सब्जेक्ट के पहले। तो क्या हो जाएगा? इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, सब्जेक्ट भी अपनी स्थान पर ही रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट के आगे क्या लग जाएगा? नोट लग जाएगा, क्योंकि ये कौन सा है? इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो नोट लग जाएगा। वर्ब फर्स्ट में आईएनजी रहेगी, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। जब WH वर्ड बनाएंगे तो WH वर्ड का क्या हो जाएगा? सबसे पहले WH वर्ड आएगा, फिर इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर आएगा। किसका स्ट्रक्चर आएगा? इंटरोगेटिव का, मतलब WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब WH का नेगेटिव बनाएंगे तो WH वर्ड ये वहीं रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वहीं रहेगी, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। मतलब इंटरोगेटिव जब WH का नेगेटिव बनाएंगे तो WH वर्ड प्लस इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेम स्ट्रक्चर रहता है, बस WH वर्ड आगे लग जाता है बस। देखो इसके रूल्स क्या होते हैं, मतलब कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ, मतलब कौन से सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या होती है, प्लूरल के साथ क्या होती है, देखो रूल्स में देखते हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट है, इस टेंस के सभी सब्जेक्ट, मतलब कोई से भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट भले सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिंगुलर इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करते हैं।
मतलब अगर सब्जेक्ट कोई से भी हो, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, उससे कोई भी मतलब नहीं अपने को, सभी सब्जेक्ट साथ पहली बात तो वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। दूसरा रूल्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने, ही, शी, इट और किसी एक व्यक्ति का नाम। देखो मैंने लिख दिया ही, शी, इट और एक का नाम मतलब राम लिख दिया मैंने, के साथ हेल्पिंग वर्ब इज। कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं, मतलब जिनके जो भी एक वचन के द्वारा अगर कार्य किया जा रहा है तो उसमें क्या लगेगा, इज लगेगा एक वचन के द्वारा। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे और दो नाम राम एंड श्याम लिख दिया मैंने, के साथ आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का। व आई, जब कोई काम मैं करूंगा तो आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। ये रूल्स है इसके। क्या है ये रूल्स है। सबसे पहले तो हिंदी वाक्य की पहचान होती है इसकी, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जिसके बाद स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसकी हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी अपन नेगेटिव बनाएंगे इसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का तो हेल्पिंग वर्ब के आगे नोट लग जाएगा। मतलब स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। और जब डब्ल्यू एच नेगेटिव बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। बाकी इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट साथ आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर यही रहने देते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। सबसे पहले अपन इजी एग्जांपल लेते हैं, इजी एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। सिंपल सेंटेंस मतलब सिंपल सेंटेंस ले लो आप। पहले अफर्मेटिव, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। तो क्या है इसमें, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, कौन पढ़ा रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तो सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो आई आ गया। आई के साथ क्या लगता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया रूल्स में आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, तो आई एम। पढ़ाना, पढ़ाने को बोलते हैं टीच। जब मैं आपको पढ़ाता हूं उसको टीच बोलते हैं, और जब आप पढ़ते हो उसको रीड बोलते हैं। तो मैंने टीच लिख दिया, टीच में आईएनजी लगा दिया, क्योंकि कोई सा भी सब्जेक्ट हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो, उसमें आईएनजी लगती है। तो आई एम टीचिंग यू, ये हो गया अपना सिंपल सेंटेंस। अगर मैंने बोला आपको कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, ये कौन सा हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या बोला था मैंने आपको, नेगेटिव में बोला था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे क्या लग जाएगा, उसके आगे लग जाएगा नोट। तो क्या हो जाएगा इसमें, आई एम नॉट टीचिंग यू, ये अपना नेगेटिव होगा। नेगेटिव कैसे होगा, ये आई के बाद हेल्पिंग वर्ब एम, और मैंने बोला था जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाना है आपको, नोट लगाना है। तो ये अपन ने नोट लगा दिया। बाकी टीचिंग यू वर्ब वही रहेगी, ऑब्जेक्ट भी वही रहेगा। अब अपन बनाएंगे इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव में सबसे पहले अपन प्रश्न पूछते हैं, क्योंकि होता ही वो प्रश्नवाचक है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, बाद में क्या जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मैंने बोला था जब भी अपन इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जो भी अपनी हेल्पिंग वर्ब है वो उठकर किसके आगे आ जाएगी, सब्जेक्ट के आगे आ जाएगी। तो सब्जेक्ट कौन है इसमें मैं हूं, मतलब आई, मैं हूं, तो आई के पहले हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट कौन है, मैं हूं, तो मैं में क्या लगती है, आई के साथ एम लगता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो इज आ जाता, प्लूरल होता तो आर आ जाता। एम आई टीचिंग यू, ये कौन सा हो गया अपना, ये हो गया अपना इंटरोगेटिव। अगर सेंटेंस ऐसा आ जाए कि मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन मार्क।
तो क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आई है तो एम आ जाएगा, आई एम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट टीचिंग यू, वर्ब क्या है, टीच है, तो टीच को क्या मतलब पढ़ने को क्या बोलते हैं, टीच, तो टीच में क्या लग जाएगी, आई एन जी, ऑब्जेक्ट कौन है, यू, क्योंकि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। अब WH वर्ड है, WH वर्ड होता है जिससे अपन बोलते हैं कि कहाँ, कब, कैसे, किसके साथ, कितने। तो मैंने आपसे पूछा कि मैं तुम्हें कहाँ पढ़ा रहा हूँ, कहाँ पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो मैं तुम्हें कहाँ पढ़ा रहा हूँ, ये जो कहाँ है ये सबसे पहले WH वर्ड है, तो WH वर्ड कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा, तो वेयर होगा, वेयर के बाद कौन सा स्ट्रक्चर लगेगा, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, मतलब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर लगे। तो वेयर, वेयर के बाद ऐसा कैसा ही लिख दो, एम आई टीचिंग यू, ये क्या होगा, ये एग्जाम्पल हो गए। ये एक एग्जाम्पल के सभी टाइप बनाए मैंने आपको, कि सबसे पहले तो अगर सिंपल सेंटेंस आए तो सिंपल सेंटेंस में क्या है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है आपको। सेंटेंस है मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आई एम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लग जाएगा, नोट, तो आई एम नॉट टीचिंग यू। अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आया क्या मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो क्या आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू हेल्पिंग, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी। सब्जेक्ट क्या है, मैं, तो मैं के इंग्लिश में बोलते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है एम, तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू। दूसरा है इंटरोगेटिव नेगेटिव, क्या मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, एम आई नॉट टीचिंग यू, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट। आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। रखना कैसे, सबसे पहले आप सिंपल सेंटेंस का जो अफर्मेटिव है, सिंपल है, सिंपल स्ट्रक्चर याद रख लो। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब उठ के आगे आ जाएगी। जब इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब वहीं रहेगी, सब्जेक्ट भी वहीं रहेगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा। ये बात आपकी बेसिक चीज़ बातें हैं, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो आपको ट्रांसलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आइए इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, कि एक्सरसाइज करवाता हूँ मैं आपको कि कैसे अपन सेंटेंस बनाते हैं, कौन से सब्जेक्ट साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। देखो आइए देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पे लिखा रहे हैं। आइए अब हम इन्हें बना के देखते हैं कि कैसे सेंटेंस बनते प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सभी जो 10 एग्जाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, इसमें डिफरेंट है, कोई अफर्मेटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई इंटरोगेटिव है, कोई WH वर्ड का है। तो आइए कैसे बनाते हैं, कैसे स्ट्रक्चर लगाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट सेंटेंस है, सितारे आकाश में चमक रहे हैं। देखो सबसे पहले पता चल गया, रहे हैं मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, रहे हैं, अभी भी चमक ही रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सितारे को बोलते हैं स्टार। स्टार है मतलब क्या है, स्टार, स्टार तारों का समूह है। मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें आपको बताया था कि जब कोई विशेषण पूरे समूह का बोध कराता है तो द आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो स्टार के पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि स्टार अकेले ही हैं तो भी द लग सकता है। द स्टार्स, द स्टार्स, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी, द स्टार्स, ये एक स्टार से ज़्यादा है मतलब प्लूरल हो गया, तो स्टार आर। और चमकने को बोलते हैं शाइन, तो क्या हो जाएगा, शाइनिंग। कहाँ चमक रहे हैं, आकाश में चमक रहे हैं, मतलब इन द स्काई, आकाश को बोलते हैं स्काई। क्या हो गया, द स्टार, ये हो गया सब्जेक्ट। ये स्टार से मतलब एक से ज़्यादा है तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल की लग गई आर। चमकने को बोलते हैं शाइन, तो वर्ब में लग गया ING, तो शाइनिंग हो गया इन द स्काई। मतलब आकाश में क्या, सितारे आकाश में चमक रहे, तो क्या हो जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल है, मेरा मित्र दिल्ली से नहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा है। ये क्या हो गया, नहीं मतलब
नोट, नोट मतलब नेगेटिव, क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो क्या हो गया, मेरा मित्र मतलब माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। अब एक मित्र है तो एक मित्र के लिए सिंगुलर के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज, तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इज नोट। आने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कम, कम मतलब आना, तो कमिंग। से होता है मतलब फ्रॉम, किसी जगह से आते हैं तो उसके लिए लगाते हैं फ्रॉम, कमिंग फ्रॉम दिल्ली, क्या हो जाएगा, दिल्ली। माई फ्रेंड एक सिंगुलर फ्रेंड है इसलिए इज लग गया, नेगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग के वर्ब के बाद नोट लग गई। आने को बोलते हैं कम, कम है मतलब आईएनजी लग गई, कमिंग हो गई। दिल्ली से आ रहा है, किसी जगह से आने को बोलते हैं फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, क्या तुम सब्जेक्ट है तुम मतलब यू मतलब प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या आ जाएगा, आर यू। अब तुम खुद पढ़ रहे हो, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता तो टीच बोलते, तुम खुद पढ़ रहे हो तो रीड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रीड। आर यू रीडिंग। अब ये तुम है, तुम मतलब होता है यू, और यू का ऑब्जेक्ट होता है यूअर। तुम अपनी किताब मतलब यूअर बुक, क्या हो जाएगा, यूअर बुक। देखो, क्या तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब इजेमार प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखो इजेमार लगा दिया अपन ने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है प्लूरल मतलब यू मतलब होते हैं तुम हो सकते हो, तुम एक साथ इंडिकेट दो से ज़्यादा भी हो सकते हो। तो यू के साथ क्या लगेगा, आर, यू आर रीडिंग यूअर बुक। अगला सेंटेंस देखते हैं, सूर्य पूरब से क्यों निकल रहा है, क्यों निकल रहा है। अब ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, पूरब से ही निकलता है, लेकिन ये कौन सा है, WH वर्ड है, क्या है, WH वर्ड। क्यों को बोलते हैं वाई, वाई ये सन है, क्या है, सन है, सन है तो क्या एक ही सन है, तो क्या हो जाएगा, वाई इज द सन, वाई इज द सन। वाई हेल्पिंग वर्ब मतलब WH वर्ड, WH वर्ड के बाद कौन सा आ जाएगा, इंटरोगेटिव का सेंटेंस आ जाएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस ये लिखा रहा है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, वाई इज द सन। और निकलने को बोलते हैं राइज, क्या बोलते हैं, राइज, क्या बोलते हैं, तो राइज में क्या लग जाएगा, आईएनजी, तो क्या हो जाएगा, वाई इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। पूरब को बोलते हैं ईस्ट, क्या बोलते हैं, ईस्ट। तो ये एग्जाम्पल हो गया WH का। अब अगला सेंटेंस है पांचवा, क्या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब है हम, वी आते हैं प्लूरल सब्जेक्ट में, हम सब मतलब, तो क्या आ जाएगा, आर वी। पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, भगवान की पूजा करने को, तो आर वी वर्शिपिंग, क्या हो जाएगा, आर वी, क्या हो जाएगा, आर वी। और पूजा करने को क्या बोलते हैं, पूजा करने को बोलते हैं वर्शिप, तो वर्शिप में क्या लग जाएगा, आईएनजी, वर्शिपिंग गॉड। भगवान को क्या बोलते हैं, गॉड, तो क्या हो जाएगा, आर वी वर्शिपिंग गॉड, क्या हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है, वहाँ यहाँ अपना काम कर रही है, ये रही है मतलब लड़की है, अगर रहा है तो लड़का हो जाता, ये क्या है, रही है, तो क्या हो जाएगा, वह यहाँ अपना काम कर रही है, लड़की है, वहाँ के लिए शी लगेगा, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए लगेगा इज। सी इज डूइंग, काम करने को बोलते हैं डू में लग जाएगा आईएनजी, डूइंग। अब ये लड़की है, लड़की शी के लिए ऑब्जेक्ट होता है अपना हर, डूइंग हर वर्क, और यहाँ के लिए बोलेंगे हियर। देखो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, अपना वर्क मतलब हर वर्क। अगर लड़का होता अपना काम करता तो हिज वर्क हो जाता, ये लड़की है इसलिए हर वर्क, और यहाँ हियर में ये ऑब्जेक्ट है। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, वे लोग नदी में नहीं तैर रहे, ये कौन सा है,
नहीं तैर रहे, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, वे लोग, मतलब दीस पीपल। दीस पीपल, वे लोग एक से ज़्यादा है तो दीस पीपल आर नोट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर नोट। और नदी में तैरने को बोलते हैं स्विम, क्या बोलते हैं, स्विम। तो क्या हो जाएगा, दीस पीपल आर नोट स्विमिंग इन द रिवर। क्या हो जाएगा, इन द रिवर, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाए। वे लोग नदी में नहीं तैर रहे हैं, मतलब वे लोग एक से ज़्यादा है तो दीस पीपल एक से ज़्यादा है तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, आर। दीस पीपल आर नॉट स्विमिंग इन द रिवर। अगला क्वेश्चन है, वह अपने कपड़े धो रहा है। जैसे यहाँ था वह अपना काम कर रही है, तो यह कहाँ है, रहा है, मतलब लड़का है। लड़का है तो क्या हो जाएगा, ही इज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज लगेगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब धोना, कपड़े धोने को बोलते हैं वॉश। वॉश में क्या लग जाएगा, आईएनजी। ही इज वॉशिंग हिज क्लोथ्स, हिज क्लोथ्स, क्योंकि लड़का है, लड़के के लिए, अपना के लिए ही का हिज हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, आई का मी हो जाएगा, यू का यूअर हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अपन। जो भी सब्जेक्ट होता है उसका ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। यू के बाद इंग्लिश है ऑब्जेक्ट, क्या है, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। देखो, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब आती है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट में मैं है, मतलब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले एम आ गया, एम के बाद सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट में हूँ, मैं, और जिसके बाद पढ़ाने को बोलते हैं टीच। जब मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको टीच बोलते हैं, तो वर्ब में आईएनजी लग जाएगी, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहन अपने गांव जा रहा है। रोहन अपने गांव जा रहा है, सिंपल सेंटेंस अफर्मेटिव, मतलब सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो रोहन कौन है, सिंगुलर है तो रोहन इज। जाने को बोलते हैं गो में लग जाएगी आईएनजी, गोइंग टू हिज विलेज। क्या, वह अपने गांव जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, हिज विलेज। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैंने आपको करवाए हैं। अगर आप जब तक खुद एग्जाम्पल नहीं करोगे, अब मैंने आपको पढ़ा दिया तो अब आपको करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, एग्जाम्पल। खुद से जो भी सॉल्यूशन हो या आप नेट से निकाल के पढ़ सकते हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इसके बाद, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और जो टेंस के बेसिक जो रूल्स होते हैं वो पढ़ाए हैं। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाऊंगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कैसे रूल्स होते हैं, कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सभी हम कल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखेंगे। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अगर वीडियो में डालूँ तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, जय हिंद।